So hello everyone, today we are going to start a new topic regarding lungs, जिसका नाम है lungs, volumes and capacities। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए, 11th क्लास में भी पढ़ाया जाता है और MBBS फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी और आप वो समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको इनका आइडियाज़ नहीं होगा कि लंग्स, वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ क्या है। तो आज के बाद आपने क्लास अगर अच्छे से देखी है तो ये सारी कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स क्लियर हो जाएंगे। तो लंग्स, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस डिवाइस का। ये डिवाइस क्या है? इस डिवाइस को कहा जाता है स्पायरोमीटर। क्या कहा जाता है? स्पायरोमीटर। ठीक है, इस डिवाइस का काम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया लंग्स, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, उनको मेजर करना है, उनको निकालना है कि कितना है, क्योंकि हम कैपेसिटीज या फिर वॉल्यूम से क्वांटिटी है जिसको हम ml में गिनते हैं, वॉल्यूम को हमेशा ml में गिना जाएगा। तो उसे निकालना है, उसे गिनना है, तो उसे गिनने के लिए, निकालने के लिए क्या चीज यूज होती है? जो चीज यूज होती है उसको कहा जाता है स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट लंग वॉल्यूम्स। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना कि स्पायरोमीटर आपका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता है, बस कैपेसिटीज कैलकुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात को कंफ्यूजन में मत रखना कि स्पायरोमीटर से वॉल्यूम और कैपेसिटीज दोनों कैलकुलेट हो सकती हैं। ये बात कंफ्यूज कर देती है कई बार। स्पायरोमीटर इज ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट वॉल्यूम्स। अब हम स्पायरोमीटर का फंक्शन देखेंगे कि स्पायरोमीटर काम कैसे करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंसान है जिसके मुंह में एक पाइप लगा दिया गया है। दिस इज अ पाइप कनेक्टेड टू अ माउथ। यहाँ पर आपके लंग्स हैं और ये आपका डिवाइस है स्पायरोमीटर, जिसको एक ग्राफ से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसको स्पायरोग्राम कहेंगे बाद में। तो ये पाइप तब पेशेंट के या सब्जेक्ट के मुंह में लगा तो वो इंस्पायर करेगा और एक्सपायर करेगा, और यहाँ पर आपका वाटर भरा रहता है, H2O आपका वाटर भरा रहेगा। जब भी ये आदमी एक्सपायर करेगा, जब भी ये सांस निकालेगा, तो ये सिलेंडर आपका ऊपर जाएगा, ये सिलेंडर आपका ऊपर जाएगा। तब ये सिलेंडर आपका ऊपर जाएगा तो इस सिलेंडर से एक पेंसिल अटैच्ड है, एक पेंसिल अटैच्ड है, वो पेंसिल नीचे जाएगी, वो पेंसिल नीचे जाएगी, और जब वो पेंसिल नीचे जाएगी तो ग्राफ में रीडिंग नीचे जाएगी, नीचे की तरफ डिसेंड हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ के अंदर दो कंडीशंस हैं, एक्सपीरेशन एंड इंस्पिरेशन। एक्सपीरेशन के अंदर ग्राफ आपका नीचे जा रहा है, और मैंने आपको यहाँ समझाया भी, तब वो पेंसिल नीचे जाएगी तो ग्राफ आपका नीचे जाएगा। अब हम लेते हैं इंस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। इंस्पिरेशन के अंदर वो बंदा, पेशेंट, सब्जेक्ट एयर को इंस्पायर कर रहा है। वो एयर यहाँ से, इस एरिया के अंदर आपकी एयर रहती है, वो एयर यहाँ से जाती है तो आपका सिलेंडर नीचे जाएगा, आपका सिलेंडर नीचे जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक पुली अटैच्ड है, तब ये सिलेंडर नीचे जाएगा तो आपकी पेंसिल ऊपर उठेगी। तब ये पेंसिल ऊपर उठेगी तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, लाइक दिस। ग्राफ के अंदर एलिवेशन आएगा, बट एक्सपीरेशन के अंदर डिप्रेशन आएगा। तो यहाँ पर आप एलिवेशन देख रहे हैं इंस्पिरेशन के अंदर। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्पायरोमीटर कैसे काम करता है। आपको तब ग्राफ दिया जाएगा तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये वाला कर्व इंस्पिरेशन का है और ये वाला कर्व एक्सपीरेशन का है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर 0.5 ml क्या है, 0.5 सॉरी ये 500 ml, 0.5 लीटर, जिसको कहा जाता है 500 ml हो गया। ये आपका टाइडल वॉल्यूम है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम 500 ml कैलकुलेट होकर आया है, 500 ml। तो मतलब इस इंसान ने तब सांस बाहर निकाली, उसके अंदर 500 ml सांस बाहर आई है, तो ये 500 ml सांस आपकी बाहर आ गई। और अगर पर्सन इंस्पायर करता है, सांस अंदर लेगा, तो वो 500 ml अंदर जाएगी, जो कि इंस्पिरेशन कर्व के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये था आपका स्पायरोमीटर का कंसेप्ट। तो स्पायरोमीटर से एक टर्म आ जाता है जिसको कहा जाता है स्पायरोमेट्री। ठीक है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस पूरे कंसेप्ट को स्पायरोमेट्री कहते हैं। ठीक है, स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लंग्स के मतलब लंग्स के वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पायरोमेट्री आपका स्पायरोमीटर से आया है। स्पायरोमीटर का काम होता है लंग्स के वॉल्यूम को कैलकुलेट करना, ना कि लंग्स की कैपेसिटीज को कैलकुलेट करना। वॉल्यूम और कैपेसिटीज के अंदर मैं फर्क आपको आगे बताऊंगा। तो यहां तक था आपका स्पायरोमीटर। ये अगला आपका डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार बच्चे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को एक साथ समझ लेते हैं कि यार वॉल्यूम का मतलब ही कैपेसिटीज है, कैपेसिटीज का मतलब ही वॉल्यूम है। तो याद रखना कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। वॉल्यूम अलग चीज है और कैपेसिटी का अलग कंसेप्ट है। जो वॉल्यूम का कंसेप्ट है वो यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज अभी हमने आपको बताया कि ये वॉल्यूम के अंदर कैलकुलेट होती हैं और यहाँ पर इसको हम एमएम में कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज हैं। लेकिन आपकी जो कैपेसिटीज हैं वो फॉर्म होती हैं कॉम्बिनेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कॉम्बिनेशन या फिर समीशन। समीशन का मतलब होता है सम, जोड़ देना, जोड़ देना। तो उस कॉम्बिनेशन या सम से जो है कैपेसिटीज बनती हैं, किसके? वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम के समेशन से ही कैपेसिटीज बनती हैं। तो अभी मैंने आपको एक ऊपर चीज बताई थी कि स्पायरोमीटर सिर्फ वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है। तो कैपेसिटीज खुद पे खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम को जोड़कर। तो कैपेसिटीज को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका, वॉल्यूम्स को निकालिए और वॉल्यूम्स को जोड़ दीजिए, जो कैपेसिटी चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहाँ पर डू नॉट ओवरलैप। ये ओवरलैप का कंसेप्ट मैं आपको तब बताऊंगा जब इसका मैं लास्ट में आपको ग्राफ समझाऊंगा। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर चढ़ना। तो वॉल्यूम्स हमेशा डिस्क्रीट होते हैं, एक के ऊपर चढ़ नहीं सकते। मतलब टाइडल वॉल्यूम अपना अलग रहेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अलग रहेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम अलग रहेगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते। इसको अच्छे से हम ग्राफ में समझेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है फॉर्म्स टोटल लंग्स कैपेसिटी व्हेन एडेड टुगेदर। जितने भी वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करे, अगर उन सारे वॉल्यूम को एक साथ मिला दिया जाए तो आपके लंग्स का टोटल वॉल्यूम बनता है। आपके लंग्स के अंदर कितनी सांस इकट्ठा हो सकती है, आप अपने लंग्स के अंदर कितनी सांस स्टोर कर सकते हैं, वो आपका टोटल लंग कैपेसिटी होता है। तो चार वॉल्यूम होते हैं, चार के चार वॉल्यूम को अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, द टोटल वॉल्यूम कंटेन्ड इन द लंग एट द एंड ऑफ अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज सब डिवाइडेड इनटू वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। अभी हमने बात करी थी टोटल लंग कैपेसिटी की। आपने पूरी जान लगाकर सांस लिया अंदर, जो लंग्स के अंदर स्टोर हुई है यार उसको कहा जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो वॉल्यूम जो है ना, टोटल लंग कैपेसिटी को ही डिवाइड करके बना है, या ऐसे कह लीजिए कि वॉल्यूम को जोड़कर ही टोटल लंग कैपेसिटी बनी है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि आपका वॉल्यूम इज अ सब डिवीजन ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी, और जिसको जोड़कर आपका कैपेसिटीज बनता है। टोटल लंग कैपेसिटी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वॉल्यूम से आप कैपेसिटीज बना सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब इतना था। अभी थोड़ा सा और डिफरेंस है नीचे, वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज। यहाँ पे डिफरेंस ये है, ये आपको याद रखना है कि 1 2 आपकी 4 होती हैं कैपेसिटीज, 4 होते हैं आपके वॉल्यूम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 वॉल्यूम और 4 कैपेसिटीज। इनके बारे में आज हमें डिटेल में पढ़ना है। एक होता है आपका टाइडल वॉल्यूम, पढ़ेंगे क्या होता है। अगला आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट इज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड लास्ट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। और आपकी ऐसी ही कैपेसिटीज हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज, वाइटल कैपेसिटीज एंड टोटल लंग कैपेसिटी। जो मैं इस चीज से आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि सारे के सारे वॉल्यूम आप स्पायरोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको बता रहा हूँ। लेकिन 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 ये वाला वॉल्यूम कभी भी कैलकुलेट मत कर लेना, ये वॉल्यूम कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता। स्पायरोमीटर का कंसेप्ट मैंने बताया था, या तो सांस लंग्स से बाहर आएगी या लंग्स के अंदर जाएगी, लेकिन रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो लंग्स से कभी निकलेगा ही नहीं बाहर। तब इंसान मर जाएगा तब बाहर निकलेगा, तब तक इंसान जिंदा है, जिंदा इंसान का आप रेसिडुअल वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू होता है नीट के लिए कि विच वॉल्यूम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्पायरोमीटर, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ये 4 चीजें इधर, 4 चीजें इधर। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं ये चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला आया आपका टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीवी कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ गैस इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब आप अंदर ले रहे हैं, एक्सपायर्ड मतलब आप बाहर छोड़ रहे हैं, विद ईच नॉर्मल ब्रेथ। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, और इसका वॉल्यूम है 500 ml। तो हमें इस डेफिनेशन को समझना है। आप नॉर्मली हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप आराम से बैठे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जो सांस आप ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। जो एक इंसान रेस्टिंग कंडीशन पे ले रहा है या फिर बाहर छोड़ रहा है, इंस्पायरिंग और एक्सपायरिंग, उस वॉल्यूम को आपका टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कहा गया है, या तो इंस्पायर और
एक्सपायर, या तो इंस्पायर कर रहे हो या एक्सपायर कर रहे हो एट नॉर्मल कंडीशन, तो वो वॉल्यूम आपका टाइडल वॉल्यूम होगा। तो हम उसको मेजर करते हैं और वो निकल कर आता है आपको 500 ml, जिसको आपको याद करना ही है। टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल 500 ml, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम के बाद में अगला वॉल्यूम की तरफ चलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले इस शब्द को तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है। इंस्पायरेटरी का मतलब क्या है, सांस अंदर ले लेना, इंस्पिरेशन से आया है। रिजर्व का मतलब क्या होता है, आप हमेशा सीखते हैं कि रिजर्व में किसी चीज को रखिए, मतलब इकट्ठा करके रखिए, गोडाउन में आप रिजर्व करके रखते हैं किसी चीज को। रिजर्व मतलब होता है उसको एक्यूमुलेट या कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब तो वॉल्यूम ही होता है, इसको डिनोट किया जाता है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब हम डेफिनेशंस पे जाएंगे कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम, सबसे पहला तो एक्स्ट्रा को आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर, ओवर मतलब ऊपर, एंड अबव नॉर्मल, यहाँ पे दो बार नॉर्मल आ गया, नॉर्मल इंस्पिरेशन। मैं आपको समझाता हूँ। अब आप रेस्टिंग कंडीशन में थे, थोड़ी देर पहले आप सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, अब आपको अलग सी वो आई कि आप थोड़ा और सांस ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी जान लगानी पड़ रही, आपको यहाँ पर एक्टिवली वर्क करना पड़ा, जो कि फोर्सफुल हुआ। फोर्सफुल हुआ मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ा अपने लंग्स पर कि यार हमें थोड़ी सी सांस और इकट्ठा कर लेते हैं। जब भी आप स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं, जब भी आप ट्यूबवेल के अंदर नहाने जाते हैं, तो आप सांस खींच कर जाते हैं। जो आप एक्स्ट्रा सांस खींच लेते हैं, जो आप एक्स्ट्रा सांस ले लेते हैं, उसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो वॉल्यूम आपका रिजर्व में है, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम तो आपका टाइडल वॉल्यूम है ही, आपका नॉर्मल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम तो है ही, ग्राफ है आपका, उसके ऊपर आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रख लिया। तो ये होता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम से अलावा, जिसको फोर्सफुली इनहेल किया जाता है। तो उस वॉल्यूम को कहा जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैल्यू याद ही रखना आप, क्योंकि याद ही रखी जाएगी, 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम था अपना 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 3000 ml। आगे बढ़ते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम वर्ड को तोड़ेंगे। एक्सपायरेटरी मतलब होता है एक्सेलेट, आप एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप हवा को बाहर निकाल रहे हैं, यू आर एक्सेलिंग आउट, ठीक है। रिजर्व का मतलब समझा दिया था मैंने, आप जो है थोड़ा सा उसको कलेक्ट कर रहे हो, वॉल्यूम, ठीक है। मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सपीरेशन आफ्टर द एंड ऑफ अ नॉर्मल टाइडल एक्सपीरेशन। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप अभी रेस्टिंग कंडीशन पे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। जो सांस आप छोड़ रहे हो नॉर्मली वो टाइडल वॉल्यूम हो गया, जो आप ले रहे हो वो भी टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब अभी हमने कहा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने एक्स्ट्रा सांस ले ली, वो सांस को कहा जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपने सांस अपनी छोड़ दी, अब आप टाइडल वॉल्यूम पे वापस आ गए, टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दीजिए, टाइडल वॉल्यूम भी बाहर हो गया। इसके बाद आपको थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा, वो जो है वॉल्यूम निकला है लास्ट में, और आपका जोर लगाने के बाद, फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, उसको कहा जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो वॉल्यूम आपका रिजर्व था पहले से, जिसको निकालने के लिए आपको आपको फोर्स लगाना पड़ा, आपको अपनी लंग्स के अंदर एक्स्ट्रा जान लगानी पड़ी, उसको कहा जाएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ऐसा ही यहाँ पे डेफिनेशन कह रही है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है जिसको एक्सपायर किया जाएगा बाय फोर्सफुल एक्सपीरेशन आफ्टर द एंड ऑफ अ नॉर्मल टाइडल एक्सपीरेशन। मैंने आपको बताया था नॉर्मली एक्सपायर करिए, उसके बाद थोड़ी और जान लगाइए। जो वॉल्यूम निकला उसको कहा जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू याद रख लेना 1100 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू थी 3000 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू थी 1100 ml। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया। अगला वॉल्यूम है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके बारे में अभी मैंने आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दी है पहले ही। वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय योर स्पायरोमीटर। दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय योर स्पायरोमीटर। ओके, इसको आप स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो ये आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम आप कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से? क्योंकि वो लंग्स से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। आपने पूरी जान लगा ली, जो लंग्स के अंदर बचा है वो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम है। तब तक इंसान मरेगा नहीं, तब तक वो वॉल्यूम निकलेगा नहीं। तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम डेफिनेशन से समझते हैं क्या है। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब होता है जो बाकी रह जाती है, जो बच जाती है
इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल, जितनी जान लगाकर आपने एक्सपायरेशन कर दिया उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम बच गया, उसको कहा जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब ही होता है बच जाना, बच जाना। रेजिडू, कोई भी चीज रेजिड्यू में है मतलब वो चीज बच गई। तो सारा का सारा आप हवा निकाल दीजिए बाहर, उसके बाद जो वॉल्यूम बचेगा लंग्स में उसको कहा जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है 1200 ml, जो स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं की गई है, उसके लिए कोई अलग मेथड लगाया गया है। ठीक है, अब हम अगली, ये तो वॉल्यूम सारे खत्म हो गए आपके। वॉल्यूम 4 थे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड लास्ट में आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम कैपेसिटीज के बारे में बात करेंगे। तो कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बात बता दी थी कि आप इसको स्पायरोमीटर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, कैलकुलेट, ये जो वैल्यूज आई हैं आई कहाँ से हैं? तो सारी की सारी कैपेसिटीज आपकी वॉल्यूम को जोड़कर आई हैं। कभी किसी वॉल्यूम को जोड़ दिया, कभी टाइडल वॉल्यूम को आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व के साथ जोड़ दिया, कभी कभी ईआरवी के साथ आपका टाइडल वॉल्यूम जोड़ दिया, कई बार सारे जोड़ दिए चारों, तो उसके बाद आपका टोटल लंग कैपेसिटी आ गई। तो सारी की सारी कैपेसिटी आपकी वॉल्यूम से आती है। तो अब हम एक एक करके सारी कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन से वॉल्यूम से कौन सी कैपेसिटी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इस शब्द को पहले तोड़ देते हैं। इंस्पायरेटरी मतलब हो गया आपका इनहेलेशन, मतलब आप सांस अंदर ले रहे हो। ठीक है, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है कि कितना कोई चीज इकट्ठा कर सकती है अपने अंदर, वो उस चीज की कैपेसिटी होती है। एक 500 ml की बाल्टी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, 500 ml। तो ऐसे ही है ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि लंग्स के अंदर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब लंग आपका सांस आप अंदर ले रहे हैं तो कितनी सांस अंदर खींच सकता है, उसको कहा जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये नॉर्मल मैं ब्रीथिंग कर रहा हूँ, उसको कहा जाएगा टाइडल वॉल्यूम। अब मैंने थोड़ा सा एक्सपीरेशन कर दिया नॉर्मली, अब मैं नॉर्मल एक्सपीरेशन कर दिया जो कि टाइडल वॉल्यूम बाहर आ गया। उसके बाद मैंने सांस ली, टाइडल वॉल्यूम वापस आ गया। उसके बाद और सांस ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके अब इन दोनों को जो ऐड करेंगे, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, वो आपका बनता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखा जाए आपने नॉर्मल एक्सपीरेशन कर दिया, उसके बाद जितनी एयर आप ले सकते हैं अंदर उसको कहा जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद आप जितनी एयर अंदर ले सकते हैं उसको कहा जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और अभी मैंने आपको समझाया ही है कि टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी से जुड़कर बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूं। ये मान लीजिए आपका टाइडल वॉल्यूम है और इसके ऊपर आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। तो आपने जो है नॉर्मली सांस निकाल दी, तब एक्सपीरेशन कर दिया तो आप इस पॉइंट पर आ गए। अब इस पॉइंट के बाद आपने थोड़ी सी सांस अंदर ली तो आपका टाइडल वॉल्यूम पूरा हो गया। टाइडल वॉल्यूम पूरा हो गया, उसके बाद आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया जिसके अंदर आईआरवी वापस आ गया, तो आईआरवी भी वापस आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो वॉल्यूम लंग्स के अंदर आया उसको कहा जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अभी हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, और आपका आईआरवी कितना होता है, 3000 ml। इनको जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, समेशन कर दीजिए, बनेगा 3500 ml। दिस इज योर 3500 ml इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो जो वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को जोड़कर बनेगा वो होगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको कहा जाता है FRC। तो ये दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिमेन्स इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सपीरेशन। अब मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका टाइडल वॉल्यूम आ रहा है अंदर और बाहर जा रहा है। अब आपने नॉर्मली इसको एक्सपायर कर दिया। जो वॉल्यूम लंग्स के अंदर आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन बचा उसको कहा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? कई बार ऐसा होता है कि आप स्विमिंग पूल के अंदर गए, आप जो पूरी सांस अंदर तक भर के ले जाते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम आता है जब आपको सांस छोड़ना शुरू करते हो बाहर। आपने सांस छोड़ी, उसके बाद आपने थोड़ी और सांस छोड़ दी, लेकिन आप तब टाइडल वॉल्यूम को भी बाहर निकाल दोगे तो आपके अंदर कुछ एयर रह जाएगी, उसको कहा जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसका काम ही होता है कि आपका बॉडी जितनी देर आप पानी के अंदर है, 10 सेकंड, 8 सेकंड,
वो ब्लड को सप्लाई करती रहे ऑक्सीजन, तो वो जो एयर रह जाती है उसको कहा जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल का मतलब है बची रह जाती है, पानी के अंदर वो आपके फेफड़ों के अंदर बची रह गई है, तो वो रेजिडुअल है। और फंक्शनल मतलब वही एयर आपके फंक्शनल मेटाबॉलिज्म को चलाने में काम आ रही है। तो ये हो गई आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये बनी कैसे है, ERV प्लस RV। RV क्या था आपका, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो आपके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगा चाहे आप पूरी की पूरी एयर निकाल दीजिए। एक है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आप नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद जो बचेगा माइनस RV तब निकाल देंगे, उसको कहा जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ है, ये आपका मान लिया टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। इसके नीचे ही आपका एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ग्राफ आ जाएगा, और इसके नीचे जो बचा वो हो गया आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। अब आप नॉर्मली तब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करेंगे तो ये टाइडल वॉल्यूम अंदर जाएगा और बाहर आएगा, ठीक है। अब आपको जाना है स्विमिंग पूल के अंदर, तो आप थोड़ी सी सांस और खींच लेंगे ऊपर तक, IRV ले लेंगे, तो वो आपका अभी मैंने पढ़ाया आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको सांस टूटने लगा और आप सारी एयर बाहर निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी IRV बाहर जाएगी, फिर आपकी TB बाहर जाएगी, फिर एक पॉइंट आएगा जब एयर जो है और निकल नहीं पाएगी या फिर आप निकालना नहीं चाहेंगे, जो एयर बचती है उसको क्या कहा जाएगा आपका FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज फाइनली द सम ऑफ ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम का सम है FRC। ERV की वैल्यू 1100 ml होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू 1200 ml होती है, हमने पहले ही पढ़ा था। और ये टोटल मिला के 2300 ml हो गई, जिसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कैपेसिटी तो खुद ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वॉल्यूम है और यहाँ भी वॉल्यूम है। तो कैपेसिटी की मैंने आपको बात बताई थी कि कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम से ही जुड़कर बनेगी। तो दो वॉल्यूम जुड़कर एक कैपेसिटी बनाते हैं जिसका नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि ERV और RV के सम से बनती है। तो ये था आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगली कैपेसिटी है आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वाइटल का मतलब होता है, मतलब जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। वाइटल का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए कोई चीज जरूरी है, इट्स essential for your life capacity, ठीक है। It is the maximum amount of the air a person can expel from the lungs after the first filling the lungs to their maximum extent and then expiring to the maximum extent। ये तो आपकी गाइडिंग की लाइंस हो गई, इसको मत समझिए, ठीक है। इसको बाद में समझाऊंगा, पहले मेरी लाइन देखिए। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सपेल फोर्सफुली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया हमने, जितनी टोटल मैक्सिमम एयर आप इंस्पायर कर सकते हैं या फिर एक्सपायर कर सकते हैं लंग से, उस टोटल एयर को कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। अब मान लीजिए आपने सारी सांस बाहर निकाल दी, अब आप सांस लेना शुरू करते हैं, आपकी ERV वापस आ गई, उसके ऊपर आपने नॉर्मल रेस्पिरेशन किया, टाइडल वॉल्यूम वापस आ गया, उसके बाद आपने और जान लगाई, IRV वापस आ गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वापस आ गया। तो तीन चीजें आपने ली हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वापस लाए हो, टाइडल वॉल्यूम लाए हो, और एडिशनली फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी वापस लाए हो। तो ये तीन क्वांटिटी, सबसे पहले आपका ERV, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ये तीन चीजें मिलकर आपकी वाइटल कैपेसिटी बना रही है, ठीक है। ये तो मैंने बताया आपको इंस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में, इंस्पिरेशन को लेकर। अब मान लीजिए एक्सपीरेशन, आपने पूरी हवा भर ली फेफड़ों में, अब आप हवा निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हवा निकल गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद आप थोड़ी सी हवा निकाल दीजिए, ये आपकी टाइडल वॉल्यूम में चला गया। अब आप थोड़ा फोर्सफुल और लगाइए एक्सपीरेशन, सारा वॉल्यूम खत्म। इसके बाद कोई वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकता, जो वॉल्यूम बचता है इसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, वो कभी नहीं निकलेगा। तो तीन वॉल्यूम आपने निकाल दिए। सबसे पहले निकला था आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद आया था आपका टाइडल वॉल्यूम, और फाइनली आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये तीन वॉल्यूम इधर या तीन वॉल्यूम इधर, वॉल्यूम तीनों सेम है, तीनों का कंसेप्ट अलग था, बस यहाँ पर मैंने आपको इंस्पिरेशन से समझा दिया था कि यहाँ पर इंस्पिरेशन हो रही थी और यहाँ पर एक्सपिरेशन से समझा दिया था। तो सीधी सीधी बात याद रखनी है, वाइटल कैपेसिटी टोटल एयर होती है, या तो आप उसको निकाल दीजिए, एक्सपायर कर दीजिए, या फिर उसको फेफड़ों के अंदर ले लीजिए, इंस्पायर कर दीजिए, उसको कहा जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी।
और ये कंडीशन फोर्सफुली ही लगाई जा सकती है, क्योंकि आप IRB और ERB के साथ नॉर्मली नहीं खेल सकते हो। IRB अगर लेनी है तो फोर्सफुल लेनी पड़ती है, ERB अगर निकालनी है तो फोर्सफुली निकलेगी। तो वाइटल कैपेसिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं इसको डेफिनेशन को समझा देता हूँ। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर फर्स्ट फिलिंग ऑफ द लंग। जितनी एयर आप बाहर निकाल सकते हो पूरे फेफड़े भरने के बाद, उसको कहा जाएगा वाइटल कैपेसिटी इस लाइन के हिसाब से। और अगली लाइन कहा गया है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड देन एक्सपायरिंग टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। आपने पूरी एयर भर ली फेफड़ों के अंदर, उसके बाद सारी एयर निकाल दीजिए, या फिर सारी एयर भरकर पूरी एयर निकाल दीजिए। वो जो आप हवा या तो आप पूरी ले रहे हैं अंदर, या फिर आप उसको एक्सपायर कर रहे हैं, या तो इंस्पायर या फिर एक्सपायर। वो टोटल जो वॉल्यूम होता है इधर इंस्पायर और एक्सपायरिंग एक्सपिरेशन, वो आपका वाइटल कैपेसिटी हो गया। तो वाइटल कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। IRB टाइडल वॉल्यूम, ERB। मैंने आपको तीनों चीजें यहाँ समझा दी थी और यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बना दिया वाइटल कैपेसिटी का। तो IRB की वैल्यू 3000 है, टाइडल वॉल्यूम की 500 है और ERB की 1100 है। तो टोटल आपकी 4600 बनती है। इसको आप याद कर लेना, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? वाइटल कैपेसिटी ऐसी इंपॉर्टेंट क्यों है? वाइटल कैपेसिटी जो है आपकी मेजर की जाती है क्लिनिकल कंडीशंस में। अगर किसी पर्सन को कोई लंग डिसीज है तो डॉक्टर्स जो है वाइटल कैपेसिटी को मेजर करते हैं। वाइटल कैपेसिटी दो तरह की होती है, वो आपको आगे क्लिनिकल फिजियो में पता चलेंगी कि वाइटल कैपेसिटी फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी होती है और टोटल वाइटल कैपेसिटी भी होती है। तो अगर एक पेशेंट आया जिसको स्मोकिंग की आदत है, अगर वो सिगरेट पीता है, ठीक है, अगर वो सिगरेट पीता है तो किसका केस हो गया? एम्फाइसीमा का, ठीक है। एम्फाइसीमा मतलब आपका एम्फाइसीमा का पेशेंट आ गया। क्या हो रहा है इसके अंदर? एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, आपका जब पेशेंट तब स्मोकिंग करता है, क्रोनिक काफी लंबे टाइम से स्मोकिंग चल रही है, तो जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एल्वेलाई कहें तो आपके फेफड़ों के अंदर जमना शुरू हो गए। आपके जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो आपके एल्वेलाई के अंदर जमना शुरू हो गए। तो एक टाइम के बाद आपके जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जिनको कहा जाता है डस्ट सेल, लंग्स के अंदर वो निकल कर आते हैं कि यार ये बाहर की चीज आ गई है लंग्स के अंदर, इसको खत्म करना है। तो वो कार्बन पार्टिकल्स को खाने की कोशिश करते हैं। तब कार्बन पार्टिकल्स को खाने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ एंजाइम, कुछ एसिड्स होते हैं, प्रोटीएजेस होते हैं, जिनको वो सिक्रीट करते हैं, जिनको वो अपने अंदर से निकालते हैं। तो होता ये है कि कार्बन पार्टिकल्स तो वो पूरा खा जाते हैं, लेकिन कई बार वो जो एसिड्स होते हैं, वो जो एंजाइम्स होते हैं, वो आपके लंग्स के ऊपर गिर जाते हैं, लंग्स के टिश्यू के ऊपर गिरते हैं। तो अंदर से आपका लंग्स जो डैमेज होने लगता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रोटीएजेस होते हैं। प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले। प्रोटीन लंग्स के अंदर भी प्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन है। अगर प्रोटीएजेस को तोड़ेंगे तो आपके एल्वेलाई टूटने शुरू हो जाएंगे। तो आपका लंग्स जो है अंदर से एक तरह से खत्म होना शुरू हो गया। तब आपका लंग खत्म होना शुरू हो गया तो लंग्स आपका अंदर की तरफ भागने लगा। लंग्स के अंदर जो इलास्टिसिटी थी, खिंचाव जो था, वो कम हो गया। अब लंग पूरी तरह खींच नहीं सकता। अब आपने जो है सांस लेना शुरू कर दिया, आप आराम से सांस लेंगे। एम्फाइसीमा और जो पेशेंट होते हैं ना, स्मोकर्स, उनको आप इंस्पिरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इंस्पिरेशन करेंगे। बट अब यहाँ पर इंस्पिरेशन के साथ हो गया रहा है, आपकी लंग्स की इलास्टिसिटी हो गई कम, तो आपके फेफड़ों के अंदर ज्यादा हवा जाने लगी है। आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, आपके फेफड़ों के अंदर अब ज्यादा हवा आने लगी। लेकिन जो दिक्कत आई है, फेफड़े फैल तो पूरे रहे लेकिन इलास्टिसिटी कम हो गई, तो फेफड़े वापस नहीं आएंगे। फेफड़े वापस नहीं आए तो क्या दिक्कत आ गई? उनके अंदर हवा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो एक टाइम आता है कि आपके फेफड़ों का साइज बढ़ने लगता है, आपका फेफड़ों का साइज बढ़ गया। तो आप देखते हैं कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग एम्फाइसीमा के पेशेंट होते हैं, उनकी चेस्ट काफी ज्यादा उठी होती है, बैरल शेप्ड होती है। ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगी, बैरल शेप्ड, और आपको उठी दिखेगी। और उनका ब्रीदिंग रेट काफी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी तो बढ़ गई लेकिन हवा बाहर कम आ पा रही है, तो इसलिए हवा जा भी अंदर कम रही है। एक पॉइंट के बाद लंग्स भी बढ़ने बंद हो जाएंगे। आप बोलेंगे कब तक बढ़ेंगे? उस पॉइंट पर जो है हवा अंदर भी कम जाएगी और बाहर भी कम आएगी। तो उस पॉइंट पर जो है डॉक्टर्स वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक टाइम पे फिक्स हो गई है। तो वाइटल कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट इन पेशेंट्स ऑफ एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा जो एक तरह का आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव याद रखना, ठीक है। ये आगे मैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पढ़ाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा एम्फाइसीमा का पूरा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टिव लंग डिसीज क्या होते हैं। तो एक इम्प्लीकेशन था वाइटल कैपेसिटी का पता लगाने के लिए कि ऑब्स्ट्रक्टिव है लंग डिसीज या फिर रिस्ट्रिक्टिव है, और एम्फाइसीमा के अंदर क्या क्या होता है, उसका हमने जरा सा ब्रीफ देख लिया यहाँ पर।
तो अब आगे हम बढ़ते हैं अगली केस के ऊपर, अगली कैपेसिटी के ऊपर, टोटल लंग कैपेसिटी। इसके ऊपर हम बहुत देर से बात कर चुके हैं। पहली टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल का मतलब होता है सार, टोटल मिलाकर लंग कैपेसिटी कितनी बनी है आपकी। 4 वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, जो वॉल्यूम जो कैपेसिटी बनकर आती है उसको कहा जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ लंग, जितनी एयर अभी मेरे लंग्स के अंदर होगी वो मेरी टोटल लंग कैपेसिटी होगी। बस बात खत्म। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द विच लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट। आप इसके अंदर एफर्ट्स लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी मैंने आपको बताया था अभी 3 चीज से बन रही थी, IRB, ERB और टाइडल वॉल्यूम। 3 वॉल्यूम ये आ गए और आपका 1 वॉल्यूम ये आ गया रेसिडुअल वॉल्यूम। तो 4 वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, आपका टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा जो कि 5800 ml है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यूज है 5800 ml और एम्फाइसीमा के पेशेंट्स के अंदर ये वैल्यूज बढ़ जाती हैं। तो ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। तो शायद हमने सारी कैपेसिटी कंप्लीट कर ली है, सारे वॉल्यूम्स कंप्लीट कर लिए। और ये आपका ग्राफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपकी 12th क्लास की शायद 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दिया है ग्राफ, और ये गाइडेंस का डायग्राम है और फर्स्ट ईयर के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम और यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम। टाइम और वॉल्यूम, ये कर्व जो टाइम और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिया गया है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्पायरोमीटर समझाया था पूरा, जिससे एक अटैच थी पेंसिल। पेंसिल तब ऊपर जाती थी तो ग्राफ ऐसे जाता था, पेंसिल तब नीचे आती थी तो ग्राफ ऐसे जाता था। तो ये तब ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आना मतलब होता है इंस्पिरेशन, मैंने आपको सब समझाया था, और ऊपर जा रहा था मतलब एक्सपीरेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मली एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो आपका टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ है। दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज 500 आएगी निकलकर, ठीक है। वो आपका टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब आप देख रहे हैं कि एक आदमी ने अचानक से अंदर सांस ली है, आपका ग्राफ ऊपर चला गया, और या फिर अचानक से सांस छोड़ दी है, जो सांस एक्स्ट्रा ली थी उसको छोड़ दिया। तो ये पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा एयर आप अंदर ली थी उसको कहा जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम के साथ जोड़ दूं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर टाइडल वॉल्यूम के साथ जोड़ दूं तो एक कैपेसिटी बन जाएगी, जिसको कहा जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसके ऊपर हमने बात कर चुके हैं। अब आप ऐसा करिए कि टाइडल वॉल्यूम, आप टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, अभी आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपने एकदम से फोर्सफुली एक्सपीरेशन कर दिया, तो आपकी ये वाली एयर बाहर चली गई, आपके लंग से वाली एयर बाहर चली गई, उसको कहा जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप टाइडल वॉल्यूम के साथ जोड़ दें तो एक चीज बनेगी, इसको कहा जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो यहाँ पर शायद नहीं दी गई है। तो ये हो गई आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़कर बनती है। तो लास्ट बचा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम हम अप्रॉक्स 1000 ml होता है। तो ये वो वॉल्यूम होता है जो लंग से कभी निकलेगा नहीं, मतलब इंसान मर जाएगा तभी निकलेगा। तो रेजिडुअल वॉल्यूम का भी हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे नीचे रखा गया है, उसके ऊपर आपने थोड़ी सांस ले ली तो आपके अंदर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। उसके बाद आपने सांस लेनी शुरू कर दी, आपका टाइडल वॉल्यूम पे आप ऑपरेट हो रहे हैं, अभी नॉर्मल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है सारी। उसके बाद आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लेते हैं, आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। अब जो टोटल वॉल्यूम बना लंग का इंक्लूडिंग रेजिडुअल वॉल्यूम, वो आपका टोटल लंग कैपेसिटी होती है। तो वो क्षमता होती है लंग्स की कि कितनी एयर स्टोर कर सकता है, तो उसको कहा जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये ग्राफ स्पायरोमीटर से ऑब्टेन होता है और इसको स्पायरोमेट्री कहा जाता है। पूरे जो प्रिंसिपल आज हमने पढ़ा इसको स्पायरोमेट्री कहा जाता है। तो ये ग्राफ काफी है पूरा कंसेप्ट समझने के लिए, एकदम से आपको पूरा समराइज कर देगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्लास कंप्लीट और ये हो गया आपका थैंक यू। तो आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था, हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। वॉल्यूम क्या होते हैं, कैपेसिटीज क्या होते हैं, 4 तरह के वॉल्यूम पढ़े, 4 तरह की कैपेसिटी पढ़ी। स्पायरोमीटर के ऊपर पढ़ा कि स्पायरोमीटर क्या होता है, स्पायरोमेट्री क्या होता है, और हमने वाइटल कैपेसिटी के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी कि इसका जो क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है वो क्या है। एम्फाइसीमा के ऊपर थोड़ी हमने बात कर ली थी कि एम्फाइसीमा के अंदर टोटल कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हमने लास्ट में देखा था ग्राफ, जिसके अंदर हमने पूरा
स्पायरोमेट्री को कंसाइज कर दिया था, जो कि 11th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर MBBS फिजियोलॉजी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। दिस इज़ अबाउट स्पायरोमेट्री एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।